नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल के किस तरह से डीएनए के सबूत हैं कि वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पहला मैं आपको बताता हूँ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ऐसा प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक रिकम्बिनेशन बिटवीन टू बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन टू बैक्टीरिया थ्रू कॉन्जुगेटेड ट्यूब। कॉन्जुगेटेड ट्यूब के जरिए अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन, और वो बनता है थ्रू द सेक्स पिली या सेक पिलाई। दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बेडिल टेटम और जोशुआ लेडरबर्ग। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया जिसके अंदर ABCDEF 6 जीन्स थी। ये सब की सब बैक्टीरिया के अंदर जीन थी और ये जीन वो थी जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती थी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ओरिजिन करती थी। तो मैं फिर दोबारा बताता हूँ आपको, ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर ABCDEF मुख्तलिफ जीन्स हैं, और अगर इसमें एक भी जीन बैक्टीरिया के अंदर अगर मर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मीडियम बनाया, ये रहा। इन्होंने एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाया, उसके अंदर एक बैक्टीरिया रखा, उसके अंदर दूसरा बैक्टीरिया रखा। ये रहा ABCDEF, ये रहा ABCDEF। एक्सरे की रेडिएशन से इन्होंने ABC जीन इस बैक्टीरिया के अंदर डिस्ट्रॉय कर दी और इधर DEF जीन डिस्ट्रॉय कर दी, ये रही। अब अगर ये बैक्टीरिया मरने वाला होगा तो आप इसको ABC जीन दे देंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, और अगर ये मरने वाला होगा तो आप इसको DEF जीन दे देंगे फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। तो हमने एक तरह से बनाया यहाँ पर एक आर्टिफिशियल मीडियम जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया की 2 डिफरेंट वैरायटीज को रखा। वो कौन कौन सी 2 डिफरेंट वैरायटीज थी, एक जिसमें DEF जीन बाकी रह गई और एक जिसमें ABC। हमने आर्टिफिशियल मीडियम देकर ग्रो करवाया बैक्टीरिया की कॉलोनी को, और बैक्टीरिया की कॉलोनी डे बाय डे ग्रोथ होती गई। आफ्टर सम डेज, कुछ टाइम बाद, जब हमने इसके अंदर से बैक्टीरिया निकाला, क्योंकि 2 की बजाय अब बैक्टीरिया हो चुके थे 2000, तो जब हमने इसके अंदर से बैक्टीरिया निकाला तो एक बैक्टीरिया ऐसे निकला जिसके अंदर DEF जीन थी। तो ये कोई न्यू बात नहीं है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया इसका बच्चा हो सकता है। हमने फिर जब इसके अंदर से एक और बैक्टीरिया निकाला जिसके अंदर जीन थी ABC, इसमें भी कोई अजूबे की बात नहीं है, इसने बहुत सारे बच्चे पैदा किए होंगे जिसमें से एक बैक्टीरिया ये रहा। मगर मेन चीज ये हुई कि एक ऐसा बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ जिसके अंदर सारी की सारी जीन थी ABCDEF, और एक ऐसा बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ जिसके अंदर कोई भी जीन नहीं थे। ये थी एक हैरत अंगेज बात। और these 2 बैक्टीरिया इज द न्यू वैरायटीज। अब ये बैक्टीरिया कहां से आए? अब हमने देखा इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो
पता ये चला कि ये बैक्टीरिया और एक ये बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया है जिसमें DEF जीन है और ये वो बैक्टीरिया है जिसमें ABC है। इनके दरमियान पिल्ली थे, सेक्स पिल्ली। वो पिल्ली पिलाए आपस में मिल गए और मिलने के बाद बन गई एक ट्यूब जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड ट्यूब। अब आप मुझे बताएं, इस ट्यूब से ABC यहाँ आ जाए या DEF यहाँ आ जाए, अगर DF यहाँ ट्रांसफर हो जाता है तो आप मुझे बताएं ये बैक्टीरिया ये वाला और ये वाला बैक्टीरिया ये रहा। तो इस कॉन्जुगेटेड ट्यूब से अंदाजा होता है कि बैक्टीरिया के दरमियान जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ होगा वो हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ DNA। तो DNA आल्सो एक्ट एज हेरिडिटी मटेरियल। मैं दोबारा बताता हूं कि एक DEF टाइप का बैक्टीरिया और एक ABC टाइप का बैक्टीरिया आपने आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर छोड़ दी कुछ अरसे के लिए और उनको ग्रोथ करवाया बैक्टीरिया की कॉलोनी को। जब इसके अंदर से हमने बैक्टीरिया निकाला DEF वाला, तो ये कोई अजीब सी बात नहीं है, इसके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। DEF ये है, दिस इज ओल्ड वन वैरायटी। आपने निकाला ये वाला बैक्टीरिया जिसमें ABC है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिस इज आल्सो ओल्ड वन वैरायटी। मसला ये हुआ कि जब साइंटिस्ट ने देखा तो पता चला कि ABCDEF वाला बैक्टीरिया और एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर कोई जीन नहीं थी। ये न्यू वैरायटी से जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फोकस किया तो पता चला कॉन्जुगेटेड ट्यूब के जरिए, ये पिल्ली के जरिए इन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया थ्रू अ कॉन्जुगेटेड ट्यूब। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो थ्रू अ कॉन्जुगेटेड ट्यूब, उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। नंबर 2, फिर हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन से मुराद जिसके अंदर हो जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज बिटवीन बैक्टीरिया के दरमियान जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज हो और वो एक्सचेंज हो थ्रू थर्ड पार्टी और उस थर्ड पार्टी को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। देखें कैसे, ये एक बैक्टीरिया है और ये उसका DNA है, ये वायरस है और ये वायरस का DNA है। वायरस जब हमला करता है बैक्टीरिया, ये A बैक्टीरिया है, वायरस जब हमला करता है तो वो अपने DNA को अंदर ट्रांसमिट कर देता है, ये वायरस का DNA और ये बैक्टीरिया का। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में ये हुआ कि वायरस ने अपने बहुत सारे प्रोटीन कोड बना लिए। ये देखिएगा थ्रू द लाइटिक साइकिल, ये रहा वायरस का DNA और ये रहा बैक्टीरिया का DNA। एंजाइम्स के जरिए हमने इनको तोड़ दिया और नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में कुछ इस तरह से हो गया कि ये रहा वायरस और ना सिर्फ उसमें अपने DNA, वायरस ने जाते जाते ए बैक्टीरिया के DNA को भी अपने अंदर ले लिया और अब इसमें से वायरस निकल के बाहर आ गया, ये रहा। और अब इस वायरस के अंदर अपने DNA भी हैं और इस वायरस के अंदर बैक्टीरिया के DNA भी हैं। इस वायरस ने दूसरे बैक्टीरिया पर हमला किया, ये बैक्टीरिया B है। जब हमला करेगा तो वायरस अपने DNA भी इसके अंदर उतारेगा, ये रहा वायरस का DNA और अपने जो A बैक्टीरिया के DNA है वो भी इसके अंदर उतारेगा। तो इसका मतलब A बैक्टीरिया के DNA B में ट्रांसमिट हो गए थ्रू अ थर्ड पार्टी, थ्रू अ बैक्टीरियोफेज वायरस।
तो अगर जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर हो थ्रू कॉन्जुगेटिव ट्यूब के जरिए तो उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। अगर वो ट्रांसफर हो थ्रू अ थर्ड पार्टी बैक्टीरियोफेज वायरस के जरिए, ए बैक्टीरिया के डीएनए बी बैक्टीरिया में आ गए तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है और उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज अनदर वैरायटी। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, इट इज नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मीन्स जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन टू बैक्टीरिया के दरमियान जेनेटिक एक्सचेंज हो, और अगर वो हो थ्रू अ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर वो हो थ्रू अ डेड बॉडी, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिएगा, एक ये बैक्टीरिया है और एक ये बैक्टीरिया है, ये कहलाता है स्मूथ कैप्सूल बैक्टीरिया और ये कहलाता है रफ कैप्सूल बैक्टीरिया। इसको हम लोग कहते हैं एस टाइप, हम इसको कहते हैं आर टाइप। स्मूथ कैप्सूल बैक्टीरिया बीमारी करवाता है जिसको कहते हैं निमोनिया, लंग्स इन्फेक्शन। आर टाइप बैक्टीरिया दे डू नथिंग, दे आर नॉन वायलेंट। अब हम अगर एस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट करें माउस में तो क्या होगा, अगर हम एस टाइप बैक्टीरिया माउस में इंजेक्ट करेंगे, माउस बिकम किल बाय द निमोनिया। अगर हम आर टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट करेंगे माउस में तो क्या होगा, माउस बिकम अलाइव, माउस जिंदा रहेगा। वो इसलिए कि आर टाइप डू नथिंग। हम क्या करते हैं, हम एस टाइप बैक्टीरिया को हीट किल करते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं माउस में। व्हाट हैपन, क्या होगा, माउस बिकम अलाइव, माउस जिंदा रहेगा। माउस क्यों जिंदा रहेगा, क्योंकि जो एस टाइप नमूनिया करवाने वाले बैक्टीरिया हैं ये खुद मरे हुए। हम दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एस टाइप को हीट किल करते हैं प्लस आर टाइप लेते हैं हम लिविंग, यानी एस मरे हुए आर जिंदा, और हम उसको इंजेक्ट करते हैं माउस में। माउस दे बिकम किल। ये सबसे बड़ा मसला हुआ कि इधर तो ये जिंदा रहा था जब एस टाइप डाला, और जब इधर एस टाइप के साथ आर डाला तो ये मर क्यों गया। हमने इसको देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो पता ये चला कि ये जो एस टाइप बैक्टीरिया था इसमें जो इसका डीएनए था वो सरवाइव कर गया था। हमने इसको किल किया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेल्सियस पे, उसमें डीएनए सरवाइव कर गया। इसको खाना शुरू किया आर वालों ने। एज यू नो के आर वाले डीकंपोजर हैं, एज यू नो के बैक्टीरिया डेड बॉडी को अपने अंदर लेते हैं, तो इन्होंने आस्ता आस्ता इस डीएनए को खाना शुरू किया। कौन से डीएनए को, एस टाइप डीएनए को, और वो एस टाइप डीएनए आस्ता आस्ता इनमें गया और ये एस में कन्वर्ट हो गए। तो अगर ट्रांसफर हो जेनेटिक मटेरियल का थ्रू अ डेड बॉडी, अगर ट्रांसफर हो थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जरिए तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तीन चीजें हैं। नंबर 1 एक जिसका नाम है कॉन्जुगेशन, एक जिसका नाम है ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है थ्रू अ कॉन्जुगेटेड ट्यूब के जरिए। ट्रांसडक्शन के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है थ्रू अ थर्ड पार्टी, जो ए के डीएनए बी में ट्रांसफर हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो थ्रू अ डेड बॉडी, उसको हम लोग कहते हैं
This is known as evidences of DNA. Thank you very much.